भृगुपुत्री भार्गवी आपसे विवाह नहीं करेगी। पुत्री, विवाह की इस शुभ बेला में ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। तुम्हें ज्ञात है ना कि तुम्हारे बालपन में ही हमने इन्हें तुम्हारे लिए चुन लिया था। विवाह क्या होता है और किससे करना है, वो एक दूसरे की पीड़ा में साथ रहे, उसके साथ नहीं जिसके साथ बालपन से ही संबंध निश्चित हो। आपसे चयन में भूल हुई है माँ, ये मेरे योग्य नहीं है। जो चोट लगने पर पीड़ा ना बांट पाए। राजकुमार, जाओ दंडता है, मतिहीन हो या दृष्टिहीन, इतनी बड़ी चौकी दिखाई नहीं दी तुम्हें? दुख खाने पर सुख की शीतल छांव ना बन पाए, वो क्या मेरा जीवन साथी बनेगा? किंतु पुत्री, आपका कष्ट समझ सकती हूं मैं, किंतु सत्य से मुख तो नहीं मोड़ सकती ना। इन्होंने सर्प को भी देखा, मेरा निश्चय भी देखा, विवाह रीति आरंभ करने के उद्देश्य के लिए मेरे पग आगे बढ़ते हुए भी देखे, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं रोका। ये केवल भार्गवी पति होने की अयोग्यता ही नहीं दर्शाता, अपितु एक राजकुमार होने की योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लाता है राजन। और यही कारण है मैं इनसे विवाह के लिए सच नहीं हूं। सज्ज होना होगा तुम्हें भार्गवी, हम वचन के बेड़े में बन चुके हैं। भैया, वचन तो प्रतिशोध का था ना, नारायण को दंडित करने की क्षमता का था, जो केवल विवाह के उपरांत अर्जित की जा सकती है ना? आप ही सोचिए भैया, ऐसा कायर, दुर्बल, शक्तिहीन व्यक्ति मुझे क्या शक्ति देगा? किंतु यदि आप सबको मुझसे अधिक प्रिय आपका वचन है, तो मैं भार्गवी इस अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह कर दूंगी। भार्गवी नहीं, लेकिन जीवन भर एक कायर की जीवन संगिनी बनकर कुंठा में नहीं जलूंगी। शत्रुता से बड़ा सम्मान है मेरे लिए, इसलिए मैं अपना ये जीवन एक कायर, दुर्बल और अहंकारी व्यक्ति को समर्पित नहीं करूंगी। बस बस बस, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब न यह विवाह होगा और न मिनती, होगा तो सिर्फ विनाश, तुम्हारे सम्मान का और तुम्हारे अभिमान का। मैं अभी इस क्षण भार्गवी को अपने साथ यहां से ले जाऊंगा, और वो भी बिना किसी बंधन में बंधे हुए।
चोट, ये पीड़ा स्मरण रहे राजकुमार वासु। ये एक सीख है स्त्री सम्मान की कि आज के बाद कभी किसी स्त्री पर हाथ तो क्या, दृष्टि भी मत डालना, क्योंकि जो मर्यादा लांघेगा वो दंड का भागी होगा। ए ऋषिवर, आपके आंगन में आपके अतिथि का घोर अपमान हो रहा है। अपमान तो आपका पुत्र करने जा रहा था राजन। एक स्त्री का, उसकी इच्छा का। सही कहा मेरी पुत्री भार्गवी ने, जो पीड़ा में साथ ना दे, जो इच्छा का सम्मान ना करे, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगी। क्षमा कीजिए राजन, किंतु अब ना भार्गवी सज है ना उसकी माता। पिताश्री, रोकिए इन्हें। यदि ये विवाह नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो होते होते बचा है शुक्र। मुझे क्षमा करो तो पुत्री, हमारा चयन तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। चलो पुत्र, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको दंड दूंगा मैं। आप सबकी इच्छा का अपमान किया है मैंने। मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके लिए क्या अनुचित है, ये जानकर अपने अस्तित्व और हमारे प्रेम के अर्ध सत्य को तो आपने जान लिया, किंतु आपके लिए क्या उचित है, ये जानना अब भी शेष है। हमारे प्रेम के अर्ध सत्य को पाना अब भी शेष है। अनर्थ, अनर्थ हुआ है आज। इस विवाह से पीछे हटने का अर्थ है हमारे प्रतिशोध से पीछे हटना। ये विवाह केवल भार्गवी का विवाह नहीं था, नारायण की हार थी जो टल गई। ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? नारायण से प्रतिशोध आवश्यक है, पर उसके लिए अपने पुत्री की बलि दे दो। एक माता होने के रूप में मैं ये नहीं कर सकती। ठेस सम्मान को लगी है या हृदय को? इन आंसुओं में विवाह का सुख नहीं, विछड़न की पीड़ा दिख रही है। जिससे विवाह करना था भगा दिया उसे। पर इसका कारण? योग्यता। जो पीड़ा में प्रेम नहीं दे सकता, एक स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, वो एक पति बनने के योग्य कैसे हो सकता है? जानता था कि जिसे आप अयोग्य समझेंगी तो उसे योग्यता का अर्थ अवश्य समझाएंगी। प्रहार अवश्य उसके सर पर किया, किंतु घाव उसके सम्मान पर लगा और पीड़ा उसके हृदय में हो रही होगी। पीड़ा तो आपके हृदय में भी हो रही होगी, विवाह ना होने की। जो भी हुआ प्रतिशोध के हित में नहीं हुआ, परंतु परिवार के लिए उचित हुआ। और ये मत भूलो कि एक भाई अपनी बहन के लिए ढाल होता है, ये उसका कर्तव्य है। तो क्या करो पिताश्री, बहन के सम्मान के लिए मां का अपमान भूल जाओ? भूल जाओ मेरे पिताश्री जो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं, उनकी पीड़ा भूल जाओ। भूल जाओ नारायण का षड्यंत्र, उनसे शत्रुता। तुम भूल सकते हो, परंतु मैं नहीं भूल सकता कि हमारा प्रतिशोध क्या है। मैं ये भी नहीं भूल सकता
कि हमारा शत्रु कौन है, वो नारायण। मैं भार्गवी का विवाह किसी और से करवा दूंगा, परंतु नारायण की कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। वो ना सही, किंतु मैं अब भी सज्ज हूं। सुख की छांव हो या दुख की धूप, मैं सदैव आपका साथ दूंगा। प्रेम की धरा और सम्मान का आकाश दूंगा। आप काया तो मैं आपकी छाया बनकर सदैव आपका साथ निभाऊंगा। अब बारी आपकी है देवी। यदि आपको मेरा प्रेम योग्य लगता है तो इसे स्वीकार लीजिए। मैं तुम्हें अपना सत्य बता रही हूं और तुम मुझे स्वप्न दिखा रहे हो, मेरी पीड़ा का उपहास उड़ा रहे हो। उपहास? उपहास नहीं देवी, झूठा ना मेरा प्रेम है और ना ही मेरा प्रेम प्रस्ताव। तुम क्या बार बार एक ही राग अलापते रहते हो? मैं ना तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ और ना ही विवाह, और कोई बात तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। सत्य से मुख फेर सकती हैं, लेकिन मन नहीं देवी। मेरा प्रेम आपके लिए सच्चा, और इसे सिद्ध करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। दिन को रात और रात को दिन में बदलने वाला छलिया है नारायण। हमारे पास समय नहीं है पिताश्री, हमें जो करना होगा शीघ्र अति शीघ्र करना होगा, अन्यथा पलक झपकते ही हमारे अवसर को आपदा में परिवर्तित कर देगा वो छलिया, और हमारा प्रतिशोध उसके पाखंड के समक्ष हार जाएगा। आप जिस कसौटी पर भी चाहें मुझे परख सकती हैं। यदि विफल हुआ तो ये नट आपको पुनः अपना मुख नहीं दिखाएगा। बस एक बार मुझे और मेरे प्रेम को अवसर देकर तो देखिए। तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? 100%। तो एक काम करो, और यदि तुमने वो कर लिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझसे 100% सच्चा प्रेम करते हो। तो बताइए क्या करना होगा मुझे? यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर जाओ और कल सूर्योदय होते ही वहां से कूद जाओ। प्रेम की बातें करना बहुत सरल है नट, किंतु उसे निभाना उतना ही कठिन। बड़े आए कुछ भी करने वाले। अब जाओ यहाँ से, मेरे पीछे मत आना, कदापि मत आना नट। हर प्रातः काल महादेव को जल अर्पण करने का मेरा नियम है। कल भी मैं इस नियम को पूर्ण करूंगा, और जल अर्पण करने के पश्चात उस पर्वत के शिखर से कूद जाऊंगा, अपने प्रेम का प्रमाण दूंगा। हर प्रातः काल महादेव को जल अर्पण करने का मेरा नियम है। कल भी मैं इस नियम को पूर्ण करूंगा, और जल अर्पण करने के पश्चात उस पर्वत के शिखर से कूद जाऊंगा, अपने प्रेम का प्रमाण दूंगा। हे महादेव, कहीं वो मूर्ख नट सच में तो पहाड़ से नहीं कूद जाएगा। प्रेम की बातें करना बहुत सरल है नट, किंतु उसे निभाना उतना ही कठिन।
यहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर जाओ और कल सूर्योदय होते ही वहां से कूद जाओ। यदि तुमने वो कर लिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझसे 100% सच्चा प्रेम करते हो। यदि भार्गवी के लिए प्रेम का प्रमाण यही है तो यही सही। नहीं नहीं, भला वो ऐसा क्यों करेगा? प्रेम में प्रश्न नहीं, केवल समर्पण होता है। कहाँ चली पुत्री? भार्गवी, इतनी प्रातः कहाँ जा रही हो? न जाने कहाँ चली गई। अवश्य कुछ अनिष्ट होने वाला है। भार्गवी! भार्गवी जहां भी मिले उसे पकड़कर यहाँ लेकर आओ। महान ऋषि भृगु की पुत्री है वो राजकुमारी। यदि आने से मना कर दिया तो? विनती से ना माने तो विवश कर देना, सुध में ना माने तो बेसुध कर देना, किंतु कैसे भी उसे यहाँ लेकर आना। जो आज्ञा राजकुमारी। रुक जाओ नट। प्रेम ने बत्ती हर ली है क्या? अर्थ सुझाया था, प्रेम का यही प्रमाण चाहिए था ना आपको। देवी भार्गवी, चलिए हमारे साथ। अगर आग्रह से नहीं मानी तो आवेश दिखाना होगा, इन्हें बंदी बनाना होगा। मेरा प्रेम ढाल बनकर खड़ा है इनके सामने। ले जा सको तो ले जा। तो ये होता है प्रेम, जहां बह नहीं भाव है, जो साथ भी दे और साहस भी दिखाए,
जिसके हाथ में प्रेम का अमृत हो वो तो सर्प के दंश से भी ना घबराए।